जय श्री कृष्णा साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं मोहिनी एकादशी, जो कि वैशाख शुक्ल पक्ष में पड़ती है। और इसके संदर्भ में हम सभी बातें जानेंगे, इसकी कथा को जानेंगे और युधिष्ठिर और कृष्ण का बीच का संवाद भी हम समझेंगे। और ये जानेंगे कि इस एकादशी के व्रत में हमको क्या फलाहार करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बोल के जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, तो सब कुछ कहिए, विस्तार पूर्वक बताइए प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धेमरा, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ। हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। जब सीता जी के वनवास के बाद श्री राम बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आप ये प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर कर रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। अब आप इसकी कथा भी ध्यानपूर्वक सुनिए। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर धुतिमान नामक एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनवान पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था, जो वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ लगवाए, कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए और सड़कों पर आम, जामुन, नीम, पीपल आदि के वृक्ष लगवाए। ऐसा परोपकारी वैश्य था वो, जिसका नाम था धनपाल। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। तो धनपाल का जो 5वां पुत्र था, जिसका नाम था धृष्ट बुद्धि, वो बहुत महापापी था। वह ना तो ब्राह्मणों की सेवा करता था, ना ही उनका आदर करता था, पितरों का भी सम्मान नहीं करता था। वह वैश्यगामी और जुआरी था। वहां पर स्त्रियों के भोग विलास करता था तथा मद मांस का सेवन करता और अनेक कुकर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वहन करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। देखिए कितनी सुंदर बात बताई गई है इस कथा में कि जब आप पाप में लिप्त होते हैं, आपके पास पैसा होता है और आप उस पैसे को खर्च कर रहे होते हैं, तो सब लोग आपके साथ होते हैं, फिर उसके बाद कोई भी आपके साथ नहीं होता है। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब अन्य कोई आर्थिक सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। अब एक बार वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने उसको वैश्य पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के समक्ष उसको उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और उसे नगर से बाहर निकाल दिया। अब वह वन चला गया और पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति बुरी थी, उसका चित्त बुरा हो गया था और उसे सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई। तो वो इतना दंडित होने के बाद भी जंगल जाकर भी वह पशु पक्षियों को मारकर ही खाने लगा।
कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखी होकर शिकार की खोज में वन में भटकते हुए कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान कर कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से गंगा जल की छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाएं। क्योंकि वो असाधारण काम करने के योग्य नहीं था, धन अब उसके पास रह नहीं गया था, इसलिए उसने अपनी क्षमता के अनुसार कौंडिन्य ऋषि से यह प्रार्थना की। तब कौंडिन्य ऋषि ने उसके दीन वचन सुनकर कहा कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। गुरु विशिष्ट बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मद, मोह, माया आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। तो कुछ ऐसी है एकादशी के महात्म्य की कथा जिसमें हमने आज आप लोगों के साथ साझा की, मोहिनी एकादशी की कथा। अब जानते हैं फलाहार के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि इस एकादशी में क्या फलाहार लेना चाहिए। तो इस दिन गौमूत्र के आचमन कर सागर के रूप में लेना चाहिए, मतलब गौमूत्र से आचमन करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और इस व्रत में दूध, दही की बनी मिठाई या पदार्थ, सभी प्रकार के फल ले सकते हैं और आप इस व्रत को कर सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए हरि की जय, बोलिए जय श्री कृष्णा। साथियों, आपको हमारी ये कथा, हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसको आप ज़रूर शेयर करें, पसंद करें और दूसरों के साथ साझा करें। हमारे साथ अपना सहयोग अवश्य बनाए रखें। जय श्री कृष्णा। ओम